नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आपको पहले एक वीडियो पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। आपने सब्सक्राइब किया, जिन जिन ने मुझे सब्सक्राइब किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखी बाज मक्खी। हम मक्खी सबको पता है क्या होती है। कहीं मीठी मीठी चीज़ रखी हो तो मक्खी उस पर बैठने चली जाती है, कहीं पर गंदगी हो तो भी मक्खी बैठती है। अब शेखी बाज क्या होता है? में मुख्य बिंदु तो यह है कि शेखी बाज क्या होता है। शेखी बाज का अर्थ बताने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा हो या आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा कर कहता हो? जैसे कहे, अरे मेरी बालकनी में तो इतने गमले रखे हैं, मैंने इतने गमले रखे हैं कि वो बालकनी नहीं पूरा बगीचा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बालकनी है। या फिर इसी तरह से अन्य बातों को भी बड़ा चढ़ाकर झूठ मूठ की बातें करता हो। तो इस तरह की बातें क्या होती हैं? शेखी बाजी, यानी कि जो चीज़ जैसी नहीं है उसको वैसा ना बताकर उसके बारे में कई अच्छी अच्छी बातें बताकर डींगे हाँकना और झूठी मूठी बातें करना, यह सब क्या है? शेखी बाजी। तो इसी तरह इस कहानी में एक मक्खी है, वो शेखी बाजी करती है, इसीलिए उसे शेखी बाज मक्खी कहा गया है। अब शेखी बाज, ज नहीं बच्चों, बाज नहीं, बाज। आप ध्यान देंगे, ज के नीचे बिंदी यानी कि ज के नीचे नुक्ता, तो हमने उसे कहा ज। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अब ये कहानी जिसका नाम है शेखी बाज मक्खी। चलिए शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। तो क्या होता है, एक जंगल है, जंगल में एक शेर है जो कि खाना खाकर आराम से सो रहा था। वहाँ पर एक मक्खी उड़ती उड़ती आई, और अब चलती चलती आई तो नहीं कह सकते ना, मक्खी तो उड़ती उड़ती आएगी। तो मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची। ये देखिए सामने मक्खी आ रही है शेर के पास। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। मैंने कहा था ना कि या तो मीठी चीज़ों पर या फिर गंदी चीज़ों पर मक्खी जल्दी बैठ जाती हैं। तो शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी कि नहाया नहीं था। उससे पसीने की महक आई होगी, गंदगी वह गंदा हो रहा होगा। तो मक्खी भी उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। तो बच्चों, हमें स्नान क्यों करना चाहिए? ताकि मक्खी परेशान ना करे, है ना, और हम लोग साफ सुथरे रहें, स्वच्छ रहें। शेर को बहुत मुश्किल से नींद, क्योंकि शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। अब आपके पास मक्खी आएगी तो आप क्या करेंगे? आपके कान के पास आई, भिन 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 भिन। अचानक ही आपका हाथ उठेगा और आप मक्खी को भगा देंगे। उसी तरह शेर ने भी भगाया, फिर मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब ऐसा तो नहीं था कि जिस वजह से मक्खी आई थी वो कारण दूर हो गया हो। शेर तो अभी भी नहीं नहाया था ना, तो मक्खी दोबारा भिन भिनाने लग गई। शेर को गुस्सा आ गया, बहुत दहाड़ा और क्या बोला, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्या बोला? ओ माय गॉड, क्या बोल दिया उसने? दहाड़ के चिल्ला कर बोला कि मक्खी दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
मक्खी ने धीरे से कहा। अब मक्खी क्या बोली फिर? दहाड़ सुनकर मक्खी क्या बोली? छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मक्खी क्या बोली? मक्खी बोली कि जंगल के राजा, अब राजा कौन होता है बच्चों? राजा होता है पालक, प्रजा का रखवाला, जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो मक्खी भी अगर जंगल में रहती है तो वह भी उसकी प्रजा में है, तो अपनी प्रजा पर इस तरह का अत्याचार कोई नहीं कर सकता। अपनी प्रजा को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा राजा, और ऐसी बात कर रहा है। तो मक्खी कहती है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा, इस तरह धमकाने डराने वाली भाषा शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देती मतलब नहीं अच्छी लगती। इस तरह जो सबसे ऊपर होता है, जैसे आपके घर में आपके माता पिता अगर वह राजा हैं, वह आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं कि आपको बहुत बुरी तरह से धमकाया, ये नहीं, वो आपको प्यार से समझाते हैं, है ना। तो उसी तरह राजा से भी उम्मीद की जाती है कि वह भी अच्छी भाषा का प्रयोग करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब क्या हुआ? अब ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे आपसे कोई कुछ बात कहता है, और या फिर आप किसी से कोई बात कहते हैं और आपकी बात वो नहीं मानते हैं। आपने एक बार कहा, 2 बार कहा, नहीं माने, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ? शेर का गुस्सा भी बढ़ गया। अब जब बच्चों का गुस्सा बढ़ सकता है तो यह तो शेर है, जंगल का राजा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती। उसने क्या कहा? एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मुझे तो सोने नहीं। अब एक व्यक्ति अगर सोता है, आप सोचो आप सो रहे हो, आपको बहुत गहरी नींद आ रही है और आपको कोई नहीं सोने दे रहा है, आपको थोड़ा गुस्सा तो वैसे ही आ जाएगा। ऊपर से ये बार बार मना करने पर भी नहीं मान रही थी, ऊपर से जवाब दिए जा रही थी, तो शेर का गुस्सा तो बढ़ना ही था। तो वही कहता है वो, नहीं, ना तो मुझे सोने देती हो और ऊपर से मुझे जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी। फिर से धमकी। मक्खी बोली। अब देखिए, शेर को देखिए, मक्खी को देखिए, दोनों की ठनी है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब देखिए, एक छोटी सी मक्खी किसको धमकी दे रही है? शेर को। कहती है, क्या कर लोगे? मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुम चाहे तो मुझसे लड़ सकते हो, हाँ, तो हिम्मत है तो आ जाओ लड़ने। देखिए शेर कितना परेशान है गुस्से में। अब क्या होता है? अब देखिए, शेर आग बबूला हो गया। अभी तक हमने प्रयोग किया, यहाँ पर आग बबूला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब पहले वो गुस्सा था, फिर बहुत गुस्सा था, फिर जब बहुत 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 गुस्सा हो जाता है कोई, तो हम क्या कहते हैं? आग बबूला। जब कोई आग की तरह जलने लगता है, धधकने लगता है गुस्से में, तब हम कहेंगे आग बबूला हो उठा। तो शेर का गुस्से का पारा चढ़ता गया, वह बहुत गुस्से में आ गया, आग बबूला हो उठा। जब किसी को बहुत गुस्सा आता है कैसा होता है? उसका चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। उसी तरह शेर और खूंखार हो गया, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। अब मक्खी को भगाने के लिए उसने क्या करा? अपने कान के पास पंजा मारा। आपके कान पे मक्खी बैठेगी, आप अपने हाथ से हटाएंगे? अपने हथेली को अपने कान के पास ले जाएंगे। उसी तरह शेर भी अपने पंजे को कान के पास ले गया। अब क्या हुआ? मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया, ज़रा। ठीक है, मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब देखिए बच्चों, वो क्या कर रहा है? बार बार पंजा मारकर मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा है,
और मक्खी इतनी तेज़ है कि मक्खी उड़ जा रही है और उसके सारे शरीर में क्या हो रहा है? छिल जा रही है, चोट लग जा रही है। पहले उसने कहाँ मारा? कान के पास छिला। जब उसने कान के पास पंजा मारा, कान छिल गया। नाक के पास पंजा मारा, नाक छिल गया और मक्खी उड़ गई। आगे मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब क्या हुआ होगा? शेर ने अपने माथे पर पंजा मारा होगा, अपने गाल पर पंजा मारा होगा, अपनी गर्दन पर पंजा मारा होगा और उसका पूरा मुंह, पूरा शरीर छिल गया होगा। अब जब छिला है तो फिर खून निकल रहा होगा। तो सोचो, शेर का सारा शरीर छिल गया है और अब वह घायल हो गया है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी क्या करती थी बच्चों? मक्खी फट से उड़ जाती थी और शेर अपना पंजा मार मार कर खुद को घायल करता जाता था। अंत में शेर ऊब गया और थक गया। ऊब गया मतलब बोर हो गया। अब जब आप एक काम बार बार करते रहते हैं और उसमें कामयाब नहीं होते, सफल नहीं होते, तो आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं उसे करते करते। उसी तरह शेर भी थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे वह क्या बोला? मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। क्या बोला? कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, तुम जीत गई। ठीक है। अब जब पूरा घायल हो गया, पूरा पंजों से अपने को छिल लिया, तब शेर थक गया, ऊब गया और अपनी हार मान ली। अब इस हार मानकर क्या होता है देखिए आप। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब क्या हो गया? मक्खी थोड़ा सा क्या सफल हो गई कि उसने शेर जैसे जानवर को हरा दिया, तो वह क्या हो गई? घमंड में चूर हो गई। घमंड मतलब उसे लगा मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, इतने बड़े शेर को मैंने हरा दिया, जंगल के राजा को मैंने हरा दिया। ऐसी नशे में चूर होकर उड़ती गई, आगे बढ़ती गई। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस में कौन समय बर्बाद करे। मक्खी ने कहा कि भाई मैंने तो राजा को हराया है, अब तुम मुझे प्रणाम करो, अब से तो मेरा ही राज चलेगा। अब ऐसा होता है ना, जब कोई किसी राजा को हरा देता है तो फिर वो राजा बन जाता है, उसका राज चलने लग जाता है। उसी तरह मक्खी ने भी बोल दिया कि मैंने तो राजा शेर को हराया है, तो अब से जंगल में मैं ही राज करूँगी। लेकिन हाथी ने कहा कि छोड़ो इस पागल मक्खी की बातों को, कौन इससे बहस करने में अपना समय बर्बाद करे। होशियार था, समझदार था हाथी। जब कोई व्यक्ति, आप अपने जीवन में भी देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना बात की किसी फिजूल बात पे अड़ जाए तो उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप जानते हैं कि वह सत्य नहीं है तो उसको उसके हाल पे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर आप उससे बहस करते रहेंगे तो बात बढ़ेगी और लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर उस व्यक्ति के समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो हाथी ने समझदारी दिखाई, उसको उसके हाल पे छोड़ा। ठीक है। और क्या किया? हाथी ने सूंड ऊपर कर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मक्खी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्या किया? मक्खी को प्रणाम कर दिया। हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब क्या हुआ? सामने से लोमड़ी आ रही थी, उसने उसे सबको देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। अब मंद मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे, धीरे धीरे। ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुराई लोमड़ी, थोड़ा सा मुस्कुराई। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। उसने क्या कहा कि उसने क्या किया है? उसने कहा मुझे फिर से प्रणाम करो। लोमड़ी से भी कहा मुझे प्रणाम करो।
मैंने जंगल के राजा, जो कि जंगल का राजा है, राजा, उसको हरा दिया। शेर, मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैंने उसे हरा दिया है। और विशाल काय, जिसकी काया विशाल हो, बहुत बड़ी बहुत ऊंची काया वाले विशाल काय हाथी को भी मैंने हरा दिया है। अब मक्खी, सोचिए आप, मक्खी इतनी सी, हाँ, आपकी एक कितनी, एक छोटी सी उंगली में आप थोड़ा सा उंगली को आप रखिए, थोड़ी छोटी सी मक्खी, नाखून जितनी, नाखून से भी छोटी, आपके नाखून जितनी तो होगी, आपके नाखून जितनी मक्खी, और एक विशाल काय हाथी। तो विशाल काय हाथी को हरा दिया मक्खी ने। तो अब मुझे प्रणाम करो। यानी कि यह क्या बोल रहा था बच्चों, यह उस मक्खी का घमंड बोल रहा था। तो ऐसा वह लोमड़ी से कहती है। आगे क्या होता है देखते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। ठीक है, लोमड़ी ने क्या किया, उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। लोमड़ी क्या बोली, धन्य हो। जय जयकार करते हैं जैसे राजा की, उसने भी कह दिया आप तो धन्य हो, महान हो मक्खी। धन्य मतलब महान, आपसे मिलके तो मेरे भाग खुल गए, इस तरह का विचार उसने प्रकट किया। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब लोमड़ी क्या बोली, देखिए लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया। लोमड़ी को बहुत चतुर चालाक कहा जाता है। वह एक बहुत ही चतुर चालाक जानवर होती है। तो फिर लोमड़ी ने क्या कहा बच्चों, लोमड़ी ने कहा कि आप बहुत धन्य हो, तो बहुत महान हो, लेकिन आपका जीवन भी महान है। धन्य है आपका जीवन, आपके माता पिता महान है। उसको और चढ़ाया ताकि उसका घमंड इतनी जल्दी चूर ना हो और उसे सबक मिले। लेकिन मक्खी को रानी बना दिया, क्योंकि अब आपने लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब शेर पुल्लिंग होता है तो वो राजा, मक्खी स्त्रीलिंग है तो वो रानी। उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, आपको गाली दे रही थी, आपको अपशब्द कह रही थी, आपको बुरा भला कह रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब मान लो आपके सामने कोई दारा सिंह खड़ा है, रानी मक्खी तो अभी ये फील करे ना कि वो दारा सिंह है, तो हर किसी से लड़ लेगी, बॉडी बिल्डर वाला। ठीक है, उससे कह दो कि दूसरा आपको कुछ कह रहा है, चले जाएंगे वो लड़ने, ढिशुम ढिशुम करके आएंगे। ढिशुम ढिशुम, मक्खी भी चली गई उसके पास ढिशुम ढिशुम करने के लिए। अब मक्खी ढिशुम ढिशुम करने गई तो क्या होता है देखते हैं जरा। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अभी तक शेर गुस्से से लाल था, अब मक्खी गुस्से से लाल हो गई। उसके बाद मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। अब देखिए उसका घमंड बोल रहा था, क्या बोला उसका घमंड, उसका घमंड बोला कि उस मकड़ी को, जो मकड़ी है उसको तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। जब कोई घमंड में होता है ना बच्चों, उसको दूसरा जो सामने वाला होता है उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग ताकत हैं। अगर हम एक काम नहीं कर सकते तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ तो मक्खी अपने घमंड के नशे में अंधी हो रखी थी, तो उसे कुछ नहीं दिखता है, तो वह कहती है मैं मकड़ी को तुरंत मार दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब क्या होता है, मक्खी जो होती है मकड़ी की तरफ झपटती है और मकड़ी के जाल में फंस जाती है। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों क्या हुआ, और भी अधिक धंसती गई। अधिक मतलब ज़्यादा, कोशिश प्रयास। जैसे ही मक्खी, अब एक बार मक्खी मकड़ी के जाले में चिपक गई, उसमें अटक गई। अब वो जितनी बार हाथ पैर चलाए, गई थी ना वो ढिशुम ढिशुम करने, जैसे ही उसने अपना हाथ ढिशुम करके करा, हाथ जाले में फंस गया। दूसरा हाथ ढिशुम किया, जाले में फंस गया। अब उससे छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगी और फंसती गई और जाले में उलझ गई। अंत में वह थक गई, हार गई। फिर क्या हुआ, अब वह छूटने के कोई आसार नहीं लगे, वह थक गई और फिर अपनी हार मान ली।
यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। लोमड़ी ने अपना काम ख़त्म किया। उस घमंड के नशे में चूर मक्खी को उसकी सज़ा दिलाई, उसको एहसास कराया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है, उससे भी कोई और अधिक शक्तिशाली हो सकता है, किसी के पास और कोई शक्ति हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें घमंड करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि हमें घमंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं यह सोचती हूँ कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का घमंड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह चीज़ हम ही सबसे अच्छी कर सकते हैं। हो सकता है 1 नहीं, 2 नहीं, 15, 20, 25 न जाने कितने लोग उस चीज़ में हमसे अच्छे हों। हमें किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें खुद पे गर्व करना चाहिए, अपने को कमतर नहीं समझना चाहिए। लेकिन दूसरों को कमतर समझना भी, दूसरों को कम आंकना भी हमारी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? अपने पे विश्वास रखना है और घमंड नहीं करना है। योगेश जोशी जी की इस कहानी को पढ़कर मुझे तो बहुत आनंद आया। आशा करती हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। शेखीबाज मक्खी की तरह आप शेखियाँ नहीं बखारेंगे और अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, दूसरों को छोटा नहीं समझेंगे। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को विराम देते हैं और अगली कक्षा में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।